बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल से ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये मैंने 3 से 4 साल की बच्ची का बनाया है। आप अपनी बड़ी बच्ची के लिए भी इसी तरीके से ट्राउज़र तैयार कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का लुक देगा और बहुत ही आसानी से बनने वाला है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आप जो है गोल दामन की कुर्ती पे या वैसे किसी सादी कुर्ती के ऊपर भी बनाएंगी तो ये ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। और जिस कुर्ती के साथ इसको बनाया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। तो ये मैंने लेफ़्ट ओवर पीस से बनाया है। इसको बनाने के लिए आपके पास कोई भी अगर छोटा सा पीस पड़ा है तो इजीली बना सकते हैं। ट्राउज़र को बनाने में इतना कोई कपड़ा नहीं लगेगा। तो यहाँ से पहले मैंने मेजरमेंट ली है, कितनी आ रही है तो 14 इंची से लेंथ में रखूँगी। और उसके बाद फिर हमने आगे ये पाइंचे भी लगाने हैं, इसलिए 14 इंचज़ लेंथ रखूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 16 इंच रखी है। 16 इंच रख के फिर इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, यानी 4 फोल्ड में। तो आपने 16 इंच के ऊपर एक पीस को कट करना है, उसकी चौड़ाई और लेंथ ली है मैंने 14 इंच। उसके बाद ये 1.5 इंच के ऊपर लास्टिक का मार्क कर रही हूँ। तो लास्टिक में 1.25 इंच की लगाऊंगी, इसलिए 1.5 इंच बहुत होता है, तो 1.5 इंच के ऊपर मैंने लास्टिक का मार्क किया है। अब इसको इस तरीके से रख रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए। और 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने 7.5 के ऊपर मार्क किया है आसन के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं 5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ बॉटम के लिए। मार्क करने के बाद ये आसन तक आपने इस लाइन को ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पे 1 इंच के ऊपर मार्क करके और फिर ऐसे गुलाई की शेप दे देनी है। अच्छा, वीडियो में ये निशान नज़र नहीं आ रहे, वैसे मुझे नज़र आ रहे थे, पर जब मैं एडिट करने लगी तो देखा ये निशान नज़र नहीं आ रहे, पर मैं आपको बता रही हूँ और स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर बच्ची हेल्दी है तब आपने इसकी चौड़ाई 16 के बजाय 20 इंच भी रख सकती हैं। और आसन में भी आपने फिर 8.5 के ऊपर आसन कट करना है। उसके बाद फिर ये दूसरे वाले फैब्रिक को मैंने इस तरीके से फोल्ड फोल्ड में करके रख लिया है। और इसको आधा इंच इसके ऊपर आपने चढ़ा के रखना है, सही है। ये जो हमने ये पीस कट किया है बॉटम वाला, तो इसको आपने चढ़ा के रखना है आधा इंच ऊपर को। और अब यहाँ पे आपने मेजरमेंट देख लेनी है कि आपको कितनी चाहिए, कितनी लेंथ रखनी है। तो उसी हिसाब से फिर आपने लेंथ के ऊपर ऐसे मार्क करना है। मार्क करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपने गुलाई में शेप देनी है। अच्छा, आधा इंच मैंने ऐसे थोड़ा इसको निकाल के भी रखा है साइड से, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अब आपने इन पीस को बिल्कुल अलग कर लेना है, यानी कि ये हमारे पास 4 पीस हो जाएंगे इस तरीके से। अब आपने अगर बड़ी बच्ची के लिए ट्राउज़र कट करना है तो ये पीस आपने 5 इंच की लेंथ के ऊपर कट करना है। उसके बाद फिर जितना भी आसन के लिए ऊपर कपड़ा चाहिए उतनी ही लेंथ के ऊपर आपने उस पीस को कट कर लेना है। अब यहाँ पर ये मैंने 1.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो ये देखें, गुलाई वाली साइड है, जो चौड़ी वाला हिस्सा है, यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। मार्क करने के बाद सिंपल आपने इन मार्क को मिलाते हुए ऐसे फोल्ड करना है और प्रेस कर लेना है, ताकि बाद में जब हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये निशान हमारे पास होंगे तो इजीली हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। और वाइट है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा चौक का निशान नहीं लगाया। अगर आपके पास कोई और दूसरा कलर का है तो आप चाहें तो चौक से भी ऐसे निशान लगा सकती हैं। अब ये एक तरफ तो इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब दूसरी तरफ लंबाई में यहाँ पर पहला निशान मैंने 1.25 इंच का लिया है, फिर 1.5 इंच का लिया है। अब ये दूसरी तरफ भी 1.25 इंच के ऊपर, फिर 1.5 इंच के ऊपर। अब आप लोग सोचेंगे ये 1.25 इंच का निशान क्यों लिया? वो इसलिए कि बूट की सिलाई जाएगी, जब हम फ्रिल लगाएंगे तो वहाँ पे पट्टी लगाते हुए बूट की सिलाई जाएगी, इसलिए फिर अगर 1.5 इंच के ऊपर डायरेक्ट मार्क करेंगे तो वो जो ये गैप हमने रखा है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से आपने पैटर्न को तैयार करना है। तो अब इसके ऊपर जो मैंने सिलाई लगाई है, सिंपल जो सिलाई वाला धागा होता है वो ही लेना है। और ये मैंने कुर्ती की मैचिंग का लिया है। और इस ये आपने डबल, चाहे तो डबल करके बॉबिन में भर लें, या फिर चाहें तो फिर ये मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। एक मैंने बॉबिन में भरा है इसी तरीके से धागा,
सही है। और जो है ना, फिर ये जो नलकी है धागे की, ये दोनों मिलाते हुए एक साथ निडल में धागा डालूँगी। तो अगर आपने ऊपर की तरफ ही धागा चलाना है, जैसे मैं चलाऊँगी, तो फिर आपने क्या करना है कि बॉबिन में चाहें तो डबल धागा भी करके भर सकती हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, आपने इस तरीके से उठा के जो है ना, इन पीसों को आमने सामने रखना है। ऐसा नहीं कि पहले एक के ऊपर स्टिच लगा लें फिर दूसरे के ऊपर। फिर ये है कि जो जिस तरीके से हमने कट किया है, तो ये उल्टी सीधी हिस्से के ऊपर स्टिच हो सकती है। इस तरीके से आमने सामने आपने मिलाते हुए सीधे पीस के ऊपर स्टिच करना है। ठीक है, सीधे पीस के ऊपर ये मैंने स्टिच की है। और अगर बॉबिन में भर रहे हैं तो फिर आपने पीस को उल्टा करके रखना है, ताकि सिलाई सीधी वाले हिस्से के ऊपर आए, सीधा वाला हिस्सा फिर आपने नीचे की तरफ करके रखना है। तो इसी तरीके से आपने चारों पीस के ऊपर स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें, आपको चौड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है। जब ये सिलाई में जाएगा ना, तो ये फिर हमारे पास बॉक्स बराबर आ जाएंगे। तो आपने भी इसी तरीके से जो है ना, मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने किसी भी बुकरम का यूज़ नहीं किया, सिंपल फैब्रिक के ऊपर ही स्टिच किया है। और अब ये देखें, 2-2 पीस हमारे पास ये बॉटम वाले हो गए, सही है। 2 पीस ये हो गए, 2 पीस ये हो गए, सही है। ये 4 पीस हमने ये तैयार कर लिए हैं। अब 2 फ्रिल ये हो गई, यानी कि इन दोनों पीसों के लिए, और 2 ये हो गई, यानी कि हमारे पास 4 फ्रिल हो गई हैं। फ्रिल की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। ये चारों फ्रिल की चौड़ाई 2-2 इंच ही लेनी है। और लेंथ ली है 22 इंच। अगर आप बड़ा ट्राउज़र बना रही हैं तो उस हिसाब से फिर आपने फ्रिल को कट करना है। और फिर एक तरफ हेम कर लेनी है और एक तरफ गेदर डालनी है। टाँका बड़ा करके सिंपल गेदर डाल लें, गेदर बूट है तो उससे भी फिर आप गेदर डाल सकती हैं। तो ये मैंने गेदर भी डाल ली है और हेम भी कर ली है। अब हमने ये बॉटम वाले पीस को सीधा रखना है और फ्रिल को ऐसे उल्टा करके रखना है, यानी फ्रिल का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है और सीधा अंदर की तरफ है। और सिंपल इसके साथ साथ बूट की सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें पट्टी लगानी है। पट्टी आपने आड़ी कट करना है, क्योंकि ये राउंड वाला हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर आड़ी पट्टी ही आपने लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की पट्टी कट की है। इसको आपने फोल्ड करके और इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। बहुत आसान है, ये ट्राउज़र बहुत जल्दी बनने वाला है और बहुत खूबसूरत भी लगेगा। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने स्टिच लगा ली है। अब आगे की सिलाई में आपको दिखाती हूँ। फिर आपने फ्रिल को बाहर की तरफ निकालना है और सिंपल इस पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है इसके किनारे किनारे पर। और अब यहाँ पर आपने ज़रा ध्यान देना है, वो ये कि ये देखें, ये एक हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है, सही है। दूसरा मैं अभी आपके सामने करूँगी। तो ये फ्रिल का रुख देखें, तो एक हिस्से की फ्रिल का रुख आप कहीं पे भी करेंगी तो दूसरी का बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए। यानी कि ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पे मेरे राइट हैंड की तरफ आ रहा है। अब इस वाले हिस्से को हम ऊपर रखेंगे, यानी कि राइट हैंड वाले फ्रिल के रुख अब मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ रखूँगी। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो है ये आमने सामने ही रुख होना चाहिए। और ये जितनी हमने ये सिलाई लगाई थी पट्टी वाली, वह उसी के ऊपर रखते हुए इस तरीके से आपने स्टिच लगा लेनी है। और दूसरी साइड की भी ये लपकी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ ला के पक्का कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखें, ये आसन की मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी दोनों साइड पे। तो इसी तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। और ये यहाँ पे मैंने पट्टी लगानी है, तो ये पट्टी मैंने 2 इंच की ली है और बिल्कुल सीधी इस पट्टी को कट किया है। और इस पट्टी को भी सिंपल ऐसे फोल्ड करके और बूट की सिलाई लगा लेनी है सीधी साइड पे। अब बॉटम को फोल्ड करते हुए एक सेंटर का निशान लगा लेना है। वैसे तो ये सेंटर में ही आएगा बिल्कुल, जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो निशान की ज़रूरत तो नहीं होगी, मगर फिर भी आपने सिलाई लगाने से पहले इसका सेंटर चेक करना है। और उसके बाद इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। मतलब बस आपने बूट जितनी ही इसमें पाइपिंग शो करनी है, जितनी सिलाई लगाई है उतनी ही आपने पाइपिंग शो करनी है। चाहे तो पतली भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल बस इसको मोड़ते हुए और यहाँ पे लब की सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसके बराबर से ही बूट की भी सिलाई लगा लेनी है।
तो ये यहाँ तक तो हमारे ये बॉटम तैयार हो गए हैं। उसके बाद अब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। पहले आप थोड़ी सिलाई लगाएं, उसके बाद ये जो इसके कॉर्नर है इनको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। कॉर्नर को लाजमी से फोल्ड किया करें ताकि पहनने के बाद ये कॉर्नर जो है ये बाहर की तरफ ना निकले। तो ये देखें, ऐसे मैंने कोने मोड़ के ही सिलाई लगाई है। बॉटम हो या शलवार हो, पहले आप आसन तक एक हिस्से की सिलाई लगाएं, फिर दूसरे हिस्से को भी नीचे की तरफ से ही शुरू किया करें। अब यहाँ पे देखें, ये 1.25 इंच की लास्टिक है मेरे पास और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 16 इंच की है। आप अपने हिसाब से लेइएगा। सिंपल इसमें मैंने सेंटर में एक टाँकी लगा दी है और फिर इसका सेंटर के दूसरी तरफ भी निशान लगा दिया है। यहाँ पर चाहे तो मैं आपको बता दूँ, आप नेफ़ा बना के भी लास्टिक लगा सकती हैं, लेकिन इस तरीके से लास्टिक लगाना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छी लगती है। अब ये जो निशान लगाया था ना, ये इसको पहले रखना है और ये ऊपर उतना कपड़ा छोड़ना है जितनी लास्टिक हो और आधा इंच अंदर फोल्ड हो जाए। बस सिंपल। फिर आपने यहाँ पे टाँकी लगानी है। टाँकी लगाने के बाद जब दूसरी टाँकी लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरह से राउंड में आपको लास्टिक नज़र आए, ऐसे बल नज़र ना आए लास्टिक में। फिर आपने दूसरे वाले आसन का हिस्सा रखना है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल राउंड में है और ऐसे ही आपने पकड़ के इस लास्टिक को ऐसे नीचे रखते हुए और फिर ऊपर से कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और उसके बाद लास्टिक को खींच लेना है और आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए फिर सिलाई लगानी है। आपने क्या करना है, जो दूसरा आसन है ना, वहाँ तक तो सबसे पहले आपने इसको खींच के रखना है। खींच के फिर आगे से आपने पकड़ना है और जितनी आप से संभल सके और फिर सिलाई लगानी है। और अगर चाहें तो इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लें, लेकिन लास्टिक छोटी है और फिर इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक ही सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर फिनिशिंग देखें कितनी ज़बरदस्त लास्टिक लगी है। अब इसका फाइनल लुक देखिए, कितना खूबसूरत सा ये ट्राउज़र बनकर रेडी हुआ है। इसके बॉटम देखिए फिनिशिंग के साथ कितने प्यारे लग रहे हैं और इसके इलास्टिक भी देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ लगी है। और इस तरीके से अगर आप लास्टिक लगाएंगी तो नेफा बना के जिस तरीके से लास्टिक लगाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी ये लास्टिक लगती है, फिनिशिंग आती है इसमें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। ब्रांड के ड्रेसेस किस तरीके से तैयार होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कट पीस से रेडीमेड स्टाइल के ड्रेस आप अपनी बच्चियों के कैसे तैयार कर सकती हैं, तो वो भी आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। इस तरीके के आइडियाज़ के आप बनाने के बाद बिल्कुल लगे कि रेडीमेड स्टाइल के हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।